अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मुद्दे ने पूरे देश भर में हिंदू श्रद्धालुओं को बहुत दुखी किया है। ये मुद्दा ऐसा है जिसने बहुत ही हैरान किया है और हर कोई हतप्रभ है, क्योंकि ये कोई सामान्य मामला नहीं है, ये एक असाधारण किस्म का प्रकरण है। और हैरानी की बात इसलिए भी है क्योंकि अब तक न तो दोषी चिन्हित किए गए हैं, न कोई FIR दर्ज हुई है। हाँ, राज्य सरकार ने एक SIT का गठन कर दिया है जिसकी जांच अपनी तरीके से जारी है, लेकिन इस पूरे मामले में न तो जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और न अब तक कोई FIR। सवाल तमाम खड़े होते हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, आज की बहस सिर्फ एक चोरी की बहस नहीं है। आज की बहस सिर्फ दान पात्र से करोड़ों रुपए चोरी करने की बहस नहीं है। आज की बहस उन लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को बहुत ही दुखी और शर्मिंदा करती है जो राम मंदिर के निर्माण और राम मंदिर में चढ़ावे के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर किया, दान किया, उनके चढ़ावे में से चोरी कर ली गई। आप कल्पना करिए कि कोई बेरोजगार गया होगा तो भी उसने भगवान के मंदिर में कुछ रुपए ज़रूर चढ़ाए होंगे। किसान की फसल कटी होगी, फसल बिकी होगी, तो वो भी कुछ पैसे प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करके आया होगा। कोई व्यापारी गया होगा तो उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करके आया होगा। कोई गरीब गया होगा तो भी वो 5 रुपए 10 रुपए चढ़ा कर आया होगा। जिस भावना के प्रकटीकरण के साथ भगवान के चरणों में लोग दान अर्पित करते हैं, ये उस आस्था के साथ बहुत बड़ी चोट है। ये कोई सामान्य चोरी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने वाला है। ये चोरी हिंदू श्रद्धालुओं के मन में चोट पहुंचाती है। हर कोई हतप्रभ और हैरान है। हैरान ये है कि राम मंदिर जैसी बेहद पवित्र जगह पे इतना घृणित और घिनौना काम हो रहा था। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि राम मंदिर के दान में भी इस तरीके का संगठित गिरोह बनाकर कोई चोरी करेगा? और ये चोरी अभी से नहीं, अनवरत चल रही थी। और इस अनवरत चोरी में कोई मामूली कर्मचारी शामिल नहीं थे। बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े कार्याधिकारी और बड़े बड़े जिम्मेदार लोग शामिल थे। शायद यही वजह है, यही दबाव होगा कि इनके खिलाफ अब तक FIR तक नहीं हुई। न तो किसी को जेल भेजा गया और न कोई रिकवरी की बात कही गई। एक SIT राज्य सरकार ने न्यास के कहने पे बनाई है। और भगवान राम का मंदिर किसी पत्थर से, शिला से या स्थापत्य कला का नहीं है, बल्कि वो करोड़ों हिंदुओं के अपनी आस्था के प्रति, अपने भगवान के प्रति प्रकटीकरण का प्रतीक है। और अगर उस स्थान पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये प्रश्न उत्पन्न करते हैं। प्रश्न पहला ये है कि ये कब से चल रहा था? भगवान के लिए आए चढ़ावे में या उनके गहनों में, उनके कैश में कितनी चोरी हुई है और ये कब से चल रहा था? सब कुछ पता होने के बाद भी ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कोई FIR क्यों नहीं कराई? और ऐसा नहीं कि ये ट्रस्ट कोई अभी से विवादित हो। ट्रस्ट के गठन के पश्चात से ही इसमें गड़बड़ियों की बात आई है। आपको ध्यान होगा कि 2-2 करोड़ की जमीन 18-18 करोड़ में खरीदी गई, 1 करोड़ की जमीन 24-24 करोड़ में खरीदी गई। विवाद उस वक्त भी आए थे, लेकिन न तब कार्रवाई हुई थी और न आज। इसीलिए शायद श्री राम जन्मभूमि न्यास क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों का, कार्याधिकारियों का और व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों का मन बढ़ गया कि उन्होंने एक संगठित गिरोह बनाकर भगवान राम को अर्पित किए जाने वाले आम हिंदुओं के चंदे के पैसे, उनके दान के पैसे में चोरी की। ये पाप है, महापाप है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के दान को चोरी करने वाले को कोढ़ होता है और मृत्यु के पश्चात उसको कड़ाहे में खौलाया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। दान के पैसे को छूना बहुत ही
अक्षम्य अपराध सनातन समाज में हिंदुओं के बीच माना गया, लेकिन यहां तो गिरोह बनाकर चोरी की जा रही थी। इस न्यास के साथ विवाद, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, 2 नंबरी काम, ये सब करने के लिए कई पदाधिकारी विवादों में हैं। और अचरज की बात यह है कि इतने मनबढ़ हैं और इतने करप्ट हो चुके हैं और सिस्टम में इनकी इतनी ताकतवर पकड़ है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ब्रजभूषण शरण सिंह ने शायद सही कहा है कि मैं इनके खिलाफ बोल नहीं सकता क्योंकि ये बेहद ताकतवर हैं और मेरा नुकसान कर देंगे। ये ताकतवर हैं तभी तो एफआईआर नहीं दर्ज हो रही, ये ताकतवर हैं तभी तो गिरफ्तार नहीं हो रहे, ये ताकतवर हैं तभी तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आप सोचिए कि करोड़ों लोग जिन तक भी ये मुद्दा पहुंचा है, जिन्होंने भी देखा, जाना, पढ़ा है, उनके हृदय पर किस तरह का बीत रही होगी। जो कोई भी मंदिर में जाता है बहनों भाइयों, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार दान करता है, 1 रुपया से लेकर 1 करोड़ रुपया तक। और ये बेईमान किस तरह से पैसे इकट्ठे करते थे, चोरी करते थे, फिर एक स्थान पर गोपनीय रूप से रखा जाता था और वहां बंटवारा होता था। तो हमारी आपकी कल्पना में ही नहीं आ सकता कि कोई ऐसा भी कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। अब राज्य सरकार ने ट्रस्ट के ही कहने पर एसआईटी बना दी। ये तो वही बात हुई कि चोर ये तय करे, चोरी के आरोपी ये तय करे कि हमें जांच किससे करवानी है, किस स्तर की जांच करानी। एसआईटी बिना एफआईआर के कैसे काम करेगी? क्या वो सिर्फ अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देगी? टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी एसआईटी के तय होने कि वो किन दायरे के अंदर काम करेगी। तो जब कोई एफआईआर नहीं होगी तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई का क्या मंतव्य है? करोड़ों लोगों के मन में ये प्रश्न है। लोग ऐसे लोगों पर सार्वजनिक कार्रवाई देखना चाहते हैं, इनको घसीट कर जेल ले जाते देखना चाहते हैं लोग, दान के गए पैसों की रिकवरी चाहते हैं लोग, और एक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था चाहते हैं ताकि आगे कोई संगठित गिरोह या नॉर्मली कोई कर्मचारी दान में आए पैसे की चोरी न कर सके। ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसमें न कोई सत्ता पक्ष है न कोई प्रतिपक्ष है। इसमें अगर कोई पीड़ित है सही मायनों में, मैं मानता हूं, तो वो करोड़ों हिंदू, वो करोड़ों श्रद्धालु जो बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। कई पीढ़ियां लग गई इस राम मंदिर को बनाने में, हजारों लोग उन्होंने कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है। क्या कुछ नहीं हुआ पिछले 51 सालों में इस मंदिर को बनाने के लिए, लेकिन इस मंदिर की व्यवस्था में लगे लोग कलंकित, भ्रष्ट, 2 नंबरी और धोखाधड़ी, बेईमानी और चोरी के एक्सपर्ट निकले। अगर समय रहते इस ट्रस्ट का शुद्धिकरण नहीं किया गया, इसको हवन में अर्पित नहीं कर दिया गया, तो बहनों भाइयों कोई ताज्जुब की बात नहीं, आगे चलकर और भी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे। इस घटना ने हिंदू समाज के मन को विचलित किया है, दुखी किया है, अपमानित किया है, संदेह उत्पन्न किया है। लोग इस पर स्पष्टीकरण चाहते हैं, स्पष्ट एक्शन चाहते हैं, जो कि अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा। जो सब बैठे हैं पुराने लोग, हमारे सारे लोग, ये अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। राम मंदिर का धन चुराना करना, ये कोई सहन नहीं कर सकता है। पड़ा मड़ाम कर लिया है, नक्शेबाजी कर दी है, तो इनको किसी छोड़ने वाले हम नहीं हैं। ये प्रदेश स्तर का मामला नहीं है, पूरे राष्ट्र का मामला है, प्रभु श्री राम के चढ़ावे का मामला है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम के आधार पर ही जांच होनी चाहिए, और जांच होने के पहले जो मौजूदा ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट में रहने वाले लोग हैं, ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए। ये भयावह दुर्घटना है। जिस स्थान से भगवान राम के नाम पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आई, और वहीं पर आज जो चढ़ावे का चोरी हो रहा है, और वो चोरी पूरी तरीके से जो वहाँ संघ की, जो आज पूरी वहाँ का जो कार्यकारिणी बैठी है,
जो आज वहाँ के लोग आज उस ट्रस्ट में हैं, आरएसएस के लोग, पूरी तरीके से ये लोग उसमें शामिल हैं। जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। डॉक्टर चंद्रांशु जी महाराज बहुत ही जाने माने कथावाचक हैं और इस मामले से बहुत दुखी और बेहद परेशान हैं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए विचारक हैं। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं संजय सिंह जी से करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान हुआ है, इसका हिसाब कौन देगा? ब्रजेश जी नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अभी तो एक तरफ चढ़ावे की चोरी का मामला चल ही रहा था कि एक कागज मेरे हाथ लगा। ये कागज है जिसमें चंपत राय जी जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने ये कागज की कॉपी अगर आपके पास भी हो तो अपने दर्शकों को दिखा दीजिएगा। एक जमीन, ये जमीन जिसकी मालियत 2,92,86,000 है, वो जमीन ट्रस्ट ने 24 करोड़ रुपए में खरीदी। 3 करोड़ की जमीन 4 करोड़ में खरीद लेते, 5 करोड़ में खरीद लेते, 6 करोड़ में खरीद लेते, 7-8 करोड़ में खरीद लेते। 800% ज्यादा दाम में ये जमीन चंपत राय जी ने खरीदी। चंदा चोरी का ऐसा खेल चल रहा है कि आप कल्पना में, सपने में भी नहीं सोच सकते, ऐसा खेल चल रहा है। और ये किससे खरीदी गई? महंत मुरलीदास जी से खरीदी गई। और कौन सी जमीन है ये 2 अप्रैल 2024 को ये जमीन खरीदी गई और 22 जुलाई 2024 को एसडीएम महोदय लिख के दे रहे हैं कि ये तो नजूल की जमीन है। नजूल की जमीन ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। वो जमीन 24 करोड़ रुपए में चंपत राय जी ने खरीदी। आप जरा मुझे बताइए, देश के करोड़ों लोग अपना पेट काट के, अपनी जरूरतें कम करके प्रभु श्री राम के नाम पे, आस्था के नाम पे चंदा देते हैं। वो दान पात्र में चढ़ावा चढ़ाते हैं, कोई सोना डाल देता है, कोई गहना डाल देता है। उन सब की आस्थाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। भाई एसआईटी बना दी है, जांच तो कर रहे हैं ना। अभी आप खुद ही कह रहे थे, मैं तो आप ही को सुन रहा था कि ट्रस्ट के कहने पे एसआईटी बना दी गई। मतलब चोर खुद ही कह रहा है कि आओ भैया हमारी जांच कर लो, चाय वाय पी के चले जाना आराम से, थोड़ी देर आ जाओ, पंखे में बैठ जाना एसी उसी में और आराम से हंसी तो मजाक आप क्या मानते हैं कि ये चंदे चढ़ावे में चोरी कैसे हुई? कौन लोग शामिल हैं? एक इसमें एसआईटी का आप जिक्र कर रहे थे, एक इसमें विजय विश्व जी का नाम है, शायद विजय विश्वास पंत का होगा। विजय विश्वास पंत जी, वो तो खुद एसआईटी की जांच के दायरे में है। जो कह रहे थे जो सोएगा वो खोएगा, जग जाओ चले चलो, और ऐसा माहौल बना दिया, इतना बड़ा कांड हो गया था कुंभ में, आपको तो याद होगा। वो तो खुद जांच के दायरे में है, उनको एसआईटी का मेंबर बना दिया। अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? छोड़ दीजिए अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, संजय सिंह जी क्या कर रहे हैं, ब्रजेश जी क्या कर रहे हैं, या कोई क्या कह रहा है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं सर कि जो चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई है, जो बरामद हुआ है रुपया, तो उसके लिए कोई तो दोषी होगा जो बरामद हुआ है। अविनाश शुक्ला के यहां से पैसा बरामद हुआ, लौकुश मिश्रा के यहां से पैसा बरामद हुआ, टिन्नू का नाम सामने आ रहा है, इसमें अनिल मिश्रा का नाम सामने आ रहा है, चंपत राय का सामने आ रहा है, गोपाल का सामने आ रहा है, महिपाल सिंह के बयान हैं जो लेखा प्रभारी थे, जिनकी देखरेख में चढ़ावा गिना जाता था, दान गिना जाता था, उनके बयान आ चुके हैं, सारे प्रमाण और तथ्य हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई?
भाई कोई चोरी हुई, सामान बरामद हुआ, किसी की तो गिरफ्तारी होनी चाहिए ब्रजेश जी। आपको याद होगा मैंने पकड़ा था इनका 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी से, इन्होंने 18.5 करोड़ में खरीदी थी, 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। उसी समय अगर जाग गए होते तो आज शायद ये दिन ना आपको देखना सारे पड़ता। विवाद राम मंदिर के इर्द गिर्द क्यों दिखते हैं? आप मुझे कभी तो अडानी के मस्जिदों इर्द-गिर्द पे, भी कभी दिखते हैं। चर्चों पे, नहीं, गुरुद्वारों मुझे पे तो- ऐसी मुझे कोई तो- रिपोर्ट नहीं मुझे जारी तो- करते? मुझे तो अडानी के इर्द गिर्द भी दिखते हैं। मुझे तो कोयला, गैस, बिजली, पानी, सड़क, पूंजीपतियों की लूट, हर जगह इनके विवाद भाई और आपको भ्रष्टाचार एसआईटी की दिखते जांच हैं। पर भरोसा क्यों नहीं है? अरे एसआईटी कैसे जांच करेगी आप मुझे बताइए ना। अरे उसके क्यों पास नहीं क्या करेगी पावर भाई? है? आप तो 3 अभी तो अफसर आप हैं। खुद ही कह रहे थे कोई पावर नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता। अभी आप बता रहे थे कि क्या पावर है इनको। किसी की गिरफ्तारी हुई क्या, मैं पूछ रहा हूं आपसे? नहीं हुई। अगर कोई चोर पकड़ा जाता है और उसके पास से सामान बरामद हो जाता है तो ये पक्की चोरी मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, आप बताइए। वो अपनी रिपोर्ट देंगे ना सरकार को, तब कुछ पक्की कर। चोरी मानी जाएगी ना सर, अगर हाँ। पैसा बरामद हो गया तो हाँ, चोरी पक्की मानी जाएगी ना। तो चोर गिरफ्तार होगा कि नहीं होगा? तो भाई व्यवस्था बना दिए, कार्रवाई होगी, आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? तो सर ये 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीद रहे हो, 200 करोड़ रुपए चढ़ावे में चोरी कर चुके हो। कुंभ के दौरान 15-15, 20-20 लाख रुपए रोज लाया जा रहा था वहां से। और छोड़ दीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रजनीश सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता, विनय कटियार बीजेपी के पूर्व सांसद, बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कमल नयन दास जी उत्तराधिकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष के, नित्य गोपाल दास जी के, अब संतोष दुबे जी, अरे कोई ये जनता सब के लोग तो टैक्स मंदिर की कमाई आंदोलन तो से है जुड़े नहीं। रहे हैं सर। ये तो ये हिंदुओं लोग का तो पैसा मंदिर है। आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ये हिंदुओं का लाख पैसा लाख है। मुकदमे लिखवाए, जेल ट्रस्ट गए। वाले अपने तरीके से खर्च कर रहे हैं। ये हिंदुओं का पैसा, वो खर्च कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा, हिंदुओं का पैसा है, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी वो 1.5, 2-2 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं। हिंदुओं का पैसा है, जिनके घर में एक कमरा नहीं था वो लिफ्ट लग गई है उनके घर में। हिंदुओं का पैसा है, 50-50 लाख रुपए के प्लॉट खरीदे जा रहे हैं। बताइए आप, हिंदुओं का पैसा इनकी अय्यासी के लिए है। राम मंदिर का पैसा प्रभु श्री राम के नाम पे जिन लोगों ने दिया है चंदा, श्रद्धा के साथ, वो लूटने के लिए है। 800% महंगी जमीन खरीदने के लिए है। तो आप बताइए। आप क्या चाहते हैं? इसकी सीबीआई से जांच हो? वैसे ट्रस्ट जो है वो गठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने किया है, कायदे से तो भारत इसकी सरकार सीबीआई की जांच जो होनी ईडी चाहिए। देखिए, मैं इनको ईडी पार्टी कहता हूं। ईडी पार्टी के जो मुखिया है नरेंद्र मोदी जी, उनके देखरेख में ये पूरा ट्रस्ट गठित हुआ है। इसमें ईडी पार्टी के ही लोग बैठे हुए हैं। वही लोग पिछले लंबे समय से चोरी और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं, मैंने तो किया ही था उजागर। महिपाल सिंह भी अब सामने आ चुके हैं, जो आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद के आदमी है, और उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ जाके वहां काम करना शुरू किया। ओके, आपने कहा कि आपको उन्होंने एसआईटी की बताया- जांच मंजूर नहीं है, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते पहले तो ये पता चले चोर कौन कौन है इसमें। अभी तो 50 के नाम आप बता रहे, 50 का जिक्र हो रहा है। अभी इसमें 100 लोग हैं, 200 लोग हैं। किसने कितना लूटा है, कितना भ्रष्टाचार किया है, ये आंकड़े पहले सामने आ जाए। कोर्ट मॉनिटर्ड, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, समयबद्ध इंक्वायरी होगी, तभी इसमें कुछ हो सकता है। और सबसे पहले तो जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सीधे सीधे कागजों में ये फंस तो रहे हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, चंपत राय इसमें जैसे सुप्रीम लोग- कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट का चंपत जज राय क्या जैसे करेगा? लोग- एक दरोगा को जांच दो संजय सिंह जी, अभी आधे घंटे में वो पूरा दूध फाड़ के मलाई अलग कर देगा, छेना तो अलग उसके कर लिए देगा। योगी एक जी को दरोगा दे दीजिए, के- फिर वो तो बुलडोजर चलवाने के मास्टर है। फिर जी। योगी जी को दे दीजिए, सबके घर में बुलडोजर चलवा दे, जितने चोर पकड़े गए हैं। किसी चोर के घर में चला बुलडोजर? किसी चोर के यहां बुलडोजर चला ब्रजेश जी? भाई ये ट्रस्ट भंग क्यों नहीं होना चाहिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे। जिस ट्रस्ट के ऊपर इतने सवाल उठ गए, अरे हिंदुओं वो का भंग ट्रस्ट क्यों नहीं कैसे होना भंग चाहिए? हो? आप हिंदुओं का एक ट्रस्ट बना, आप उसको भी भंग कराना चाहते हैं? अरे उसमें अच्छे लोगों को रखिए। अच्छे हिंदू नहीं है क्या? हिंदुओं में क्या ईमानदार लोग नहीं है क्या? यही चोर मिले हुए हैं ट्रस्ट में रखने के लिए। चंपत राय ने अपना जीवन दिया है। यही अच्छा जीवन दिया है। मुझे भी आज अभी कोई बता रहा था
कि साबूदाना खा के जीवन बिताते हैं अपना। तो भैया साबूदाना खाने से दिमाग कमजोर हो जाता है क्या? 2,92,00,000 की जमीन आप 24 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं, आप साबूदाना खा के अपना जीवन बिता रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये भ्रष्टाचार है? तो इसमें तो खुद सीधे तौर पे चंपत राय की संलिप्तता सिद्ध हो रही है। जी, उनसे जुड़े हुए लोगों का नाम चढ़ावे में चोरी के मामले में आ रहा है। और ब्रजेश जी, जब हमने इस बात को खोला था उस समय अगर जाग गए होते ये लोग, और मुझे पता चला कि आरएसएस के कुछ लोग उस वक्त चाह रहे थे कार्रवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, चंपत राय के समर्थक कहते हैं कि आप इसलिए इतना अग्रेसिव हो क्योंकि आप राम मंदिर के विरोध करते हैं। अरे इन लोगों को तो आना पड़ा होगा बाहर से। ब्रजेश जी, मैं तो 70 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूं, वहीं पैदा हुआ वहीं बढ़ा। कितनी बार हनुमानगढ़ी गया, कितनी बार राम मंदिर गया, इनको हिसाब देता फिरूं क्या? ये अजीब बात है जी, बहुत शुक्रिया तो आपका। जी, इसलिए इसमें ट्रस्ट भंग हो और इन सब की गिरफ्तारी हो। बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना इस मसले पर अपने ओपिनियन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। जब मैंने पहली मर्तबा ये खबर देखी तो मेरे मन को बड़ी ठेस पहुंची, बड़ी पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ कि लोग किस तरह से पेट काट के, पेंशन काट के, किसान अपनी फसल बेचकर, लोग अपनी पेंशन का, बुजुर्ग लोग पैसा निकाल कर कैसे दान अर्पित करके आए होंगे, और इतने महापापी लोग हैं कि दान को भी चोरी कर ले रहे हैं। आपका मन दुखी नहीं हुआ? पहले तो आपको नमस्कार बोले जी। निश्चित रूप से मन दुखी भी है, व्यथित भी है, क्यों भगवान श्री राम में सबकी आस्था है और राम मंदिर के चंदे की चोरी होना अपने आप में बहुत ही कष्टकारी है। और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि ये जो घटना घटित हुई है इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। हम भी चाहते हैं इस बात को। कतई ये बर्दाश्त के काबिल विषय नहीं है। भगवान श्री राम की करोड़ों करोड़ हिंदुओं में को आस्था है, उनके मंदिर में, भगवान श्री राम में, और उनके चंदे की चोरी हो जाना कतई क्षम्य नहीं। तो राज्य सरकार का कहना है कि हमने एक एसआईटी न्यास के कहने पे बनाई है, ट्रस्ट के कहने पे वो एसआईटी जांच करेगी, लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुई तो एसआईटी जांच क्या करेगी? देखिए, एसआईटी जांच करेगी। एसआईटी ने 15 दिन का एसआईटी को समय दिया गया। 7 दिन में अपनी प्राइमरी रिपोर्ट देगी और 15 दिन में पूरी रिपोर्ट देगी। और एसआईटी जांच में जो भी दोषी होगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं सुनील जी कि इस पे कार्रवाई हो, क्योंकि जिनसे भी मैंने बात की पिछले 2-3 दिनों में, जितने भी लोग आते हैं मिलने या टेलीफोन मैसेजेस में, अधिकांश के मन में मैंने इसी प्रकार की बहुत पीड़ा और क्षोभ का भाव देखा, ख़ासतौर पर ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों और उनके कर्मचारियों के लिए और कार्याधिकारियों के लिए। मैं डॉक्टर चंद्रांशु जी महाराज को आमंत्रित करता हूँ। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। ये खबर बड़ी व्यथित करती है और बहुत दुखी करती है, निराश करती है। बताइए, कितनी पीढ़ियाँ लग गई इस मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन ऐसा धत्कर्म वहाँ हो रहा था, ऐसा महापाप हो रहा था, और उस पर भी अचरज मुझे इस बात का है कि इनको दंड नहीं मिला अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश भैया। ये निश्चित तौर पर आप कहते हैं कि ये बहुत दुखी करने वाला समाचार है, और राम जी पर जो लोग आस्था रखते हैं, राम जी के प्रति जिनका समर्पण है, सनातनी जितने भी देश में नहीं देश के बाहर भी जितने राम भक्त हैं, उन सबके हृदय में इस बात को लेकर के पीड़ा बहुत है। आपका भी वक्तव्य पहले बिल्कुल सही आया कि, और मैं उसका साक्षी भी रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो समर्पण निधि राम मंदिर को बनवाने के लिए चल रही थी, मैं उसमें भी कहीं गेस्ट रहा, मेरे हाथ में भी बहुत सारे समर्पण निधि आई हुई हैं। मैं भी उस राम मंदिर आंदोलन का मैं साक्षी रहा। पहली बार राम जी के लिए मैं जेल गया सन 2006 में, जब मुलायम सिंह जी ने यह कहा था कि अगर फिर से हमको मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए राम भक्तों पर गोली चलवाना पड़ेगा। मैं अकेला माँ बाप का लड़का था, हो सकता है राम आंदोलन का एक कोई कार्यकर्ता कार्यसेवक हो जाता, पर अपने माता पिता के लिए मैं पूरी दुनिया था। उसके बाद भी राम मंदिर के लिए मैं गया, वहां पर अपने गिरफ्तारी दिया।
जब सरकार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी बनी उस समय परिक्रमा को लेकर के भी दूसरी बार मैं जेल गया, तो हमारे मन में एकमात्र राम जी के प्रति समर्पण था और कहीं ना कहीं एक ही मन में भाव था कि भव्य मंदिर पर भगवान राम बैठे। हम राम कथा गाते हैं, रामचरित्र गाते हैं तो लोग हमको ठाट में रखते हैं, हमारे भगवान टाट पर बैठे हैं। और अब यह जब आ रहा है, एक बड़ा प्रश्न उठता है ब्रिजेश भैया कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, आबाद गुलिस्ता क्या होगा जब हर डाल पर उल्लू बैठा है। आज की समस्या यह है कि विश्वास किस पर करें। अभी संजय सिंह बोल रहे थे तो मेरा इच्छा थी को रुके, मैं 2 शब्द उनसे पूछ लेता। अगर इन पर विश्वास करते, ये भ्रष्टाचार उन्मूलन के काम लेकर के अन्ना हजारे उठे और ये सबसे बड़े भ्रष्ट होकर के इनके मुख्यमंत्री सही जेल काट रहे हैं। अगर जो अभी चंदा के लिए बहुत रो रहे हैं, अखिलेश यादव की बात कर लें, यदुवंशी होकर के कभी कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं करते हैं, और आज तक जो राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं आया, उसके मन में अगर पीड़ा होगी तो तकलीफ जरूर होगी कि ये राम मंदिर की पीड़ा है कि इनके मन में जो पीड़ा है कहीं ना कहीं वोट बैंक की पीड़ा है साधने के लिए। इन पर विश्वास करें कि किस पर विश्वास करें, यह बड़ा प्रश्न है। एक बात जो मैं आपको बता सकता हूं कोई दूसरा नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं अयोध्यावासी हूं और कहीं ना कहीं चंपत राय जी के सन्निकट रहने का राम मंदिर आंदोलन से मैं जुड़ा रहा हूं। मुझको अच्छे से स्मरण है कि जहां कार्यशाला, जहां पर राम मंदिर का पत्थर रखा था, वहां पर मैं बैठा था और चंपत राय जी साथ में बैठे हुए थे। उनके बारे में अभी भी मैं कुछ भी प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं खड़ा कर पा रहा हूं, उनका एक शब्द मेरे कानों में जब ये शब्द सुनते तो गूंजता है। उनका एक शब्द था कि राम मंदिर का 1 रुपए जो धन खाएगा वो कोढ़ हो जाएगा, कोढ़ रोग से पीड़ित हो जाएगा। ये उनका शब्द था, चंपत राय जी का शब्द मैं बता रहा हूं। और उसके बाद उन पर कोई आरोप, पर उनके शब्द और उन पर लगे आरोप ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। नहीं, बिल्कुल मुझको कोई इससे दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूं, मेरी बात सुनिए, मैं चाहता हूं कि जांच हो, और यह भी चाहता, जैसे आप चाहते हैं कि जो भी दोषी उन पर FIR हो, उन पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि भगवान की कृपा से। अच्छा, आप मुझे बताओ, जिस किसान ने अपनी फसल बेचकर भगवान को दान किया होगा, दान पात्र में डाला होगा, किसी ने अपनी पेंशन के पैसे भगवान को चरणों में अर्पित किए होंगे, किसी महिला ने अपनी थोड़ी थोड़ी बचत करके जब दर्शन करने आई होगी थोड़े पैसे समर्पित किए होंगे। आज जब वो खबर सुनते होंगे कि उनके अर्पित किए गए दान की चोरी हुई है, उनके मन में कितनी पीड़ा आती होगी। वैसी सभी पीड़ा होगी जैसे मैंने राम मंदिर आंदोलन के लिए किया है, और 1 रुपए 10 रुपए कैसे कैसे दिया मुझको स्मरण है। आपने भी कितना पैसा दान कराया होगा, आज आपके मन में भी तो पीड़ा होगी। नहीं, एक संकल्प, अच्छा संदेश भी भैया जाना चाहिए। उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी कहीं ना कहीं आया हुआ था कि राम मंदिर का बजट कितना है, उसको हम बनवा देते। हम नाम नहीं ले रहे हैं, इलेक्शन में बता भी सकता हूं। उस समय यही हुआ था कि भगवान राम सभी के आस्था का केंद्र है और उन सभी के द्वारा सहयोग से ही राम मंदिर का निर्माण होगा। और उस समय का जो बजट था, जो राम भक्तों ने योगदान दिया, वो कहीं ना कहीं इतना आया हुआ था कि उसके बाद कहना पड़ा अब और नहीं चाहिए। और वहां बैठ करके लोग चोरी कर रहे हैं, जो अमर हो जाते भगवान राम की सेवा करके, उनके ऊपर ऐसा कलंक लग रहा, धन चाहे जो भी चोरी किए होंगे पर मुंह दिखाने लायक समाज में नहीं रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी, कृपया बने रहिएगा। मैं डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। सुनील साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं दूसरे चरण में आपको बाकी समय दूंगा, आप अपना पक्ष रख लीजिएगा। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। ये घटना मन को बहुत पीड़ा दे जाती है, दुखी कर जाती है कि भगवान को अर्पित किए जाने वाले धन की चोरी में भी कुछ लोग तल्लीन हैं। क्या आप मानते हैं कि जो जिस दिशा में हो रही है वो उपयुक्त है, पर्याप्त है, या फिर और दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है? देखिए ब्रजेश जी, सनातन धर्म में और हिंदू परंपरा को मानने वाले लोगों की जो आस्था है, इससे बड़ा आस्था का कुठाराघात कुछ नहीं हो सकता है। आप सोचिए कि हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि कुछ आक्रांता जो इस देश में आए थे और मंदिरों को लूट के ले गए, मंदिरों का सोना चांदी लूट करके ले गए, वो बड़े आक्रांता थे, या जो आज हमारे देश में या भगवान राम के मंदिर के ट्रस्ट में बैठे आक्रांता हैं, जो दान पात्र से चोरी कर रहे हैं, सोना चांदी लूट रहे हैं, वो बड़े आक्रांता हैं। ये तुलना कर पाना अपने आप में बहुत कठिन है। और हम तो, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि जिस प्रदेश में IIT बननी चाहिए वहां SIT बन रही है। भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां ला करके आ गई। और मैं एक बात मैं कहूंगा कि आप देखिए कि भगवान राम के मंदिर में दान पात्र से चोरी हुई
और भगवान राम का आशीर्वाद और उनकी कृपा किस पर हुई कि इसको उजागर कौन करेगा? माननीय अखिलेश यादव जी, भाजपा आरएसएस कितना भी कह ले कि हम सनातन विरोधी हैं, भगवान विरोधी हैं, भगवान ने चुना किसको? अपने भ्रष्टाचार को देश दुनिया को बताने के लिए किसको चुना? ब्रजेश जी, माननीय अखिलेश यादव जी को चुना। और मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं, भगवान की ऐसी कृपा बनेगी कि उन सब आरोपियों को जेल भेजने का भी काम माननीय अखिलेश यादव जी ही सरकार बना करके करेंगे, क्योंकि भगवान को धोखा दिया जा रहा है। भगवान अच्छा, के नाम ये पर कहा आप जा रहा है जमीन कि इस घोटाला मामले करेंगे, में आप चंदा राजनीति चोरी कर रहे करेंगे, हैं, दान पत्र चोरी आप करेंगे। हिंदुओं के समर्थक नहीं हैं, मंदिर के समर्थक नहीं हैं, इसलिए आप इस मामले को बहुत ज्यादा प्रोपोगेट कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ एक बात कह दूं, और मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। हम जिस समाज से आते हैं, अगर हमारा समाज हिंदू नहीं है तो बताओ फिर हम हिंदू किसको माने? क्या पैमाना है हिंदू होने का, सनातन होने का क्या पैमाना है? चंपत हम राय, जिस समाज से आते हैं उससे ज्यादा कोई धार्मिक है? चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये वो सब लोग हैं जो देर सवेर आपको पता लगेगा कि भगवान राम के चंदा चोरी के आरोपी अगर कोई नजर आएंगे, देखिएगा इन्हीं में से सब जेल नजर आएंगे। कौन जेल कौन लोग भेजेगा हैं? इन्हें? बहुत और मैं तो ताकतवर लोग दूसरी हैं। बात कहता हूं, ब्रजभूषण की आज- सीटी चढ़ गई, वो कुछ आज- बोले नहीं, बोले बहुत ताकतवर हैं। देखिए मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं ब्रजेश जी। जेल वही भेजेंगे जिन्होंने इस बात को उजागर किया है कि चंदा चोरी हो रही है, जो दान दिया गया है उसकी चोरी हो रही। ये किसने उजागर किया? और बिना भगवान की कृपा से नहीं हुआ होगा ना। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उजागर किया। आज पूरी देश दुनिया में बहस हो रही है, और वही भेजेंगे। मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, और जब ये सब जेल जाएंगे, चोर और लुटेरे, तब आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, योगी धन्यवाद। आदित्यनाथ कृपया जी के हमारे बारे साथ में बने मैं क्या रहिएगा, मैं इस कार्यक्रम को जब आगे बढ़ाऊंगा। आपके सगे संबंधी पकड़े जाने लगे, जी। तब आपका बुलडोजर कहां चला गया? जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रियंका गुप्ता जी को इनवाइट करता हूं। जवाब तो देना उत्तर पड़ेगा। प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं प्रियंका जी। राम मंदिर के चढ़ावे में जो चोरी का प्रकरण है, सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। हालांकि अभी तक एफआईआर नहीं हुई, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई अब तक चल रही है, क्या कांग्रेस पार्टी उससे संतुष्ट है? और इस प्रकरण को आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? ये आस्था का अपमान है, ये अपराध है, या फिर व्यवस्था को ज़्यादा बेहतर और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम के चढ़ावे में जो है चोरी की गई है, वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है, धोखा है और ये पाप है। जिस तरीके से एक हिंदू अपने चंदे को किसी भी तरीके से, कोई गरीब भी जाता है तो भी 10-5 रुपए जरूर चढ़ाता है, क्योंकि उसका विश्वास है कि भगवान को जो है कुछ ना कुछ जो भी हो सके श्रद्धा के अनुसार अर्पित किया जाए। अब आप सोचिए कि उस चंदे में, उस चढ़ावे में जो चोरी करे वो कितना बड़ा पापी होगा, और वो भी वो पार्टी जो ये भगवान श्री राम की राजनीति करती है, उनके नाम पे वोट मांगती है, राम राज्य की बातें करती है। पर आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों के ऊपर आरोप है, या जो लोग उस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टिन्नू हो, चाहे वो जो है केडी तिवारी हो, और चाहे लवकुश हो, उनके घर में तो पैसे की बरामदी हो रही है ना। किसी के गोबर में 10 लाख रुपए निकल रहे हैं, किसी के बक्से से जो है 5 से 7 लाख रुपए निकल रहे हैं, और लगातार पैसे निकल रहे हैं। उनके पास प्रॉपर्टीज है, आप उनके कभी मत पास कहिएगा कि करोड़ों गोबर की जमीनें हैं। अब यूजफुल सवाल नहीं ये होता, है कि गोबर के भीतर पैसे भी हो सकते हैं मैडम। नहीं, गोबर के अंदर भ्रष्टाचार है भाई साहब। ये देखिए, गोबर में पैसे नहीं है, ये गोबर के अंदर भ्रष्टाचार। इसको पैसे ना कहिए। ये जो चंदा चोरी करी जाए, जो चढ़ावा चोरी करी जाए, वो पैसा नहीं होता, वो पाप होता है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से चंपत राय जी अपनी जिम्मेदारी से चंपत हो गए, उनका यहाँ पे जिम्मेदारी थी कि वो इस सारी चीजों को पूरी तरीके से जांच करें। तब तो वो कह रहे थे कि नहीं, जुकाम हो गया है और ऑडिट होती है, ब्लड पूरी शुगर आंतरिक जांच बढ़ होती गया है। उनका। हाँ नहीं, तबीयत अब खराब ही रहेगी। क्यों नहीं, अब शुगर भी बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा उनका। पहले ही वो कह रहे थे कि उनको बदनाम करने की साजिश है। अरे भाई, कौन आपको बदनाम कर रहा है, जरा ये बताइए।
पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसा पकड़ा जा रहा है, एफआईआर आप कर नहीं रहे, ट्रस्ट को आप भंग नहीं कर रहे, और आपने जो एसआईटी बनाई है उस पर स्वतंत्र जांच होगी। जब आप पद पर बने हुए हैं और आप ही की जांच करनी है, आप ही एसआईटी बनवा रहे हैं, तो ये जांच स्वतंत्र किस तरीके से? सबसे पहले तो ये जांच सिर्फ एक दिखावा है, इन लोगों को बचाने का एक तरीका है। अच्छा, ऐसा मैंने देखा सोशल मीडिया पे जो इस चोरी के समर्थक हैं वो लोग लिख रहे हैं कि आप लोगों की पार्टी यानी अपोजिशन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप लोग एंटी हिंदू हो, राम मंदिर के विरोधी हो, इसलिए चढ़ावा चोरी को बहुत ज़्यादा आप लोग शोर मचा रहे हो। देखिए, मैं समझती हूँ कि वहाँ पर जो भी जाता है वो अपने पापों से मुक्त होने के लिए जाता है, भगवान से ये प्रायश्चित करने जाता है कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो लोग इस प्रकरण को भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो उससे बड़े पापी हैं। वो अपने आप को हिंदू कैसे कहते हैं मुझे समझ नहीं आता। बहुत शुक्रिया, कृपया हमारे साथ बनी रहिएगा। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल जी को आमंत्रित करता हूँ। शैलेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके मन में पीड़ा हुई जब आपने ये सुना? व्यथित हुए आप? मैं बिल्कुल व्यथित नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ट्रस्ट पर पूरा विश्वास है। हैं? मेरा ट्रस्ट पर पूरा विश्वास है और ट्रस्ट पर पूरा ट्रस्ट है, इसलिए मैं इस प्रकार के मिथ्यारोपों से बिल्कुल आहत नहीं हुआ हूँ। ये मिथ्यारोप हैं? ये जो मिथ्यारोप है इसकी जांच चल रही है, लेकिन अभी यहाँ पर जो 20 मिनट से जो डिबेट हो रही है उस डिबेट में बिल्कुल ऐसा प्रकट किया जा रहा है जैसे कि बिल्कुल चोरी हो गई है और चोर कह रहा है कि हमारी इसकी जांच होना चाहिए। अब अगर आपने ये मान लिया है कि चोर ही जांच की मांग कर रहा है तो चोर तो पनिशमेंट के लिए आपराधिक रूप से सिद्ध हो गया, फिर जांच किस बात की होनी चाहिए? अभी हमारे आम आदमी पार्टी के हमारे माननीय सांसद बता रहे थे कि इनके पैरों में चप्पल नहीं थी, इनके पास में चलने के लिए कुछ नहीं था। अभी मैं चर्चा करूं कि जो लोग आंदोलन में लगे हुए थे, जिनके पैर में हवाई चप्पल थे, वो शीश महल में कैसे रह रहे थे और कैसे जीवन दर्शन का परिचय दे रहे थे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि पिछले 4 वर्षों से जमीन से लेकर के वित्तीय मामलों को लेकर के वो मीडिया ट्रायल तो करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कोर्ट में जाकर के सारे एविडेंस को प्रस्तुत करके लोगों को सजा दिलवाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब एक प्रकार से आप लोगों पर सार्वजनिक पब्लिक फोरम में आरोप लगाइए और उसके बाद भाग जाइए। ये मीडिया ट्रायल का विषय नहीं है। क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि अगर वित्तीय गबन के मामले हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटरी एविडेंस के आधार पर पहले यह देखा जाएगा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के आधार पर, कि किसी के विरोध में कोई आरोप बनता है या नहीं बनता? क्या प्राइमा फेसी इंक्वायरी नहीं होना चाहिए? क्या बैठ करके स्टूडियो में ये आप वकील बन जाएंगे, आप ही जज बन जाएंगे और आप फैसला कर देंगे कि ये उन्होंने चोरी की है? और इस समाज में बड़ा ही आक्रोश व्याप्त हो गया है, समाज में बड़ा दर्द है। अब किन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं? अभी तक तो मुझे शैलेंद्र जी सुनिए, तो सुनिए, आपके पाराशरण पे आरोप लगा, अभी तक तो मुझे संदेह था। साधु हैं, संत हैं, परिव्राजक हैं, प्रचारक हैं। अरे सुनिए, एक सवाल लेते हैं। करके इस समाज के लिए संकल्प ले लिया, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो चोरी नहीं हुई? इनके ऊपर चोरी हुई कि नहीं हुई? तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक के पूरी इंक्वायरी में उनके तो ट्रस्ट किस बात की एविडेंस नहीं आता है। तो ट्रस्ट किस बात की भी जांच की मांग की सरकार से? ट्रस्ट ने जांच की मांग की कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है और हमारी परंपरा में हिस्सा है कि न भी तो मरणादस्मी केवलम दूषितो यश। भगवान राम पर भी आरोप लगे, कृष्ण पर तो जब सीसीटीवी में पहली बार मैं आपको बता, हमारे पास में उसका सुनिए, जब पहली बार ये प्रकरण सीसीटीवी, जब सीसीटीवी पर आप सवाल तो नहीं, जब सीसीटीवी में पहली बार 8 या 9 जून को ये प्रकरण सामने आया चोरी का, तो ट्रस्ट ने एफआईआर क्यों नहीं लिखी? नहीं है, ये वित्तीय अनियमितताओं का मसला हो सकता है। कैसा अनियमितता? कौन सी अनियमितता? अब ये पूरी जांच का विषय, 15 दिन का समय दिया गया है, स्टेट लेवल की इंक्वायरी टीम बनी है, इन्वेस्टिगेशन टीम जांच करेगी, आपको रिपोर्ट तक की प्रतीक्षा नहीं है। सरकार काम करने के लिए बनी है, सरकार ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है, जहां पर 13 लोग बैठे हैं, वहां पे आपको वित्तीय अनियमितता दिखाई पड़ रही है, चोरी का आरोप लग गया है। जिन लोगों ने पूरा जीवन समाज के लिए दे दिया है उनके ऊपर आ रही है ये अभी तक तो मुझे थोड़ा संदेह हो रहा था कि पता नहीं वो लोग शामिल है कि नहीं शामिल है, लेकिन आप जिस तरह से बचाव कर रहे हो उससे ये प्रतीत हो रहा है आप क्लीन चिट दे रहे हो, आप क्लीन चिट दे रहे हो और आप इसी स्टूडियो में बैठकर उनको, जो लोग चोर हैं उनको क्लीन चिट दे रहे हो। आप भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हो, आप धत्कर्म करने वालों का बचाव कर रहे हो, आप महापापियों को बचा रहे हो, आप वो जेल न जाए इसके बचाव कर रहे हो और इसमें संलिप्तता मानी जाएगी, और इसमें संलिप्तता मानी जाएगी, और इसमें तो सभी मामलों में ऐसा होता है क्या? सभी मामलों में होता है ऐसा? दूसरों के खिलाफ तो बड़ी तेजी आते हो कार्रवाई के लिए, अब एक एफआईआर दर्ज नहीं होती है आपसे, क्यों नहीं गबन कहा जाएगा?
ये आस्था का अपमान क्यों नहीं कहा जाएगा? ये भ्रष्टाचार का मामला है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये उन करोड़ों हिंदुओं की आस्था का आप अपमान कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन करोड़ों हिंदू की लोग व्यथित हैं, दुखी हैं और आपके आचरण पर लोग शर्मिंदा हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते धन्यवाद, थैंक यू। अगर चोरी कर ये स्पष्ट रूप से चोरी है और अब तक कोई एफआईआर न कराना ये संलिप्तता का प्रतीक है। ये संलिप्तता का प्रतीक है। फैसले कर दीजिए कि ये व्यक्ति चोर है। तो आप एक सेकंड सुनिए, आप इसी स्टूडियो से बैठ के उनको एनओसी दे दो ना, रोका किसने? एनओसी देने के लिए पूरी विहित प्रक्रिया है, मेरा इस देश के संविधान और जांच तो विहित प्रक्रिया का है ना, तो विधिक प्रक्रिया का एक तरीका बताता हूँ। लेट्स फाइल एफआईआर ना। 15 दिन का धैर्य नहीं है। आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो? बड़ी मुश्किल बात यह है, वित्तीय गबन का मामला बताया जा रहा है, फाइनेंशियल ऐसा कब हुआ है कि जब चोरी हुई हो और आप एफआईआर ना कर रहे हो? पहले ये तय होगा एम्बेजलमेंट हुआ या नहीं। मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं, कौन लोग आप इन्वॉल्व हैं, सिर्फ एक सेकंड सुन लें के आधार पर किसी खिलाफ कोई हाँ, मैं आपको सबूत दे रहा हूं। नहीं हो सकता है। अच्छा सबूत दे। लवकुश मिश्रा के पिता ने पूरी मीडिया के सामने के बहुत इनिशियल स्टेज पे लवकुश मिश्रा और ननकू सुन तो नहीं आप, और संजय जी का आप सुन तो नहीं, छोड़े संजय सिंह को। और आप लोग एक आप जो चोर का पिता है, स्टूडियो में बैठकर फैसला हो जाए और उन लोगों को आप सुन ले एक बार, जेल भेज दिया जाए। जो लवकुश मिश्रा के पिता ने स्टेटमेंट दिया है, धैर्य नहीं है। आप जो जांच करने के लिए अधिकृत लोग हैं वही जांच करेंगे। इतना विचलित क्यों है? शर्मा स्टूडियो में बैठ करके इंक्वायरी और एविडेंस पर अपना कोई वर्जन नहीं दे सकते। चोरी पर चीख के चिल्लाने से आरोप दबते नहीं, चिल्लाने की बात नहीं, आरोप आप सुन ले पूरी बात पहले, लेकिन यहाँ पर आप सुन ले पूरी बात। चोरी में चिल्लाने से, चीखने से चोरी के इल्जाम माफ नहीं होते। लवकुश, ये करोड़ों हिंदुओं का अपमान है और आप चोरों का बचाव कर रहे हो। आप चोरों का बचाव कर रहे हो और ये इस प्रकार की और चोरों के साथ खड़े हुए हो आप। पूरे पावर को इरोड करने का काम आप चोरों के साथ खड़े हुए हो। लवकुश मिश्रा के पिता का बयान सुने आप लवकुश मिश्रा के पिता का स्टेटमेंट सुने। आप लवकुश आरोपों पे जवाब लेने के लिए चंपत राय जी को बुलाया? आप क्या एक पक्षीय आरोप के आधार पर? तो चंपत राय आए ना, बोल क्यों नहीं रहे? चंपत राय बोल क्यों नहीं रहे? तय हो जाएगा। चंपत बोले ना, कौन रोक रहा है उनको? डॉक्यूमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या है जिसको वो लेकर कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े नहीं हो सकते? कोर्ट क्यों जाएंगे? आप जांच क्यों नहीं करोगे? आप कोर्ट, आप डिबेट में फिर क्या करेंगे? सब कोई कोर्ट जाए। आप कोर्ट में क्यों नहीं सब कोई कोर्ट जाए। आरोप है, अगर आप एजेंसी किस लिए बनी है? पीड़ा है और एकदम से सनातन धर्म का दर्द महसूस हो गया है आपको, इतनी पीड़ा हो रही है। ये पीड़ा आप दिख गई आज आपकी मुझे। राम का विरोध करते थे, थैंक यू, धन्यवाद। चंदे को लेकर बड़ा कष्ट हो गया। धन्यवाद, ओके। इसके लिए टीवी में आगे एविडेंस दिखाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में तो चौकीदार चोर है, इसका जो है दोनों पक्षों में। ओके, धन्यवाद शैलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। वहां फेल कर जाते हैं, माफी मांगते हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। आप जिस तरह से आज बचाव की प्रक्रिया में शामिल हैं, मुझे इस बात का अचरज है, वो भी तब जब लवकुश के पिता, आप सुनिए, लवकुश के पिता का स्पष्ट बयान है कि मेरे घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए। मैं टीवी डिबेट में उनको बार-बार चोर कहने का विरोध कर रहा हूं। जब तक साक्ष्य से प्रमाणित न हो जाए, किसी व्यक्ति को आप आपराधिक आधार पर चोर नहीं कह सकते। तो आप एफआईआर तो करो। एफआईआर के लिए उसके लिए क्रेडिबल एविडेंस होना चाहिए। और क्या क्रेडिबल एविडेंस है? क्यों, कौन अच्छा एक बात बताओ, लवकुश के घर छापा किस लिए पड़ा? लवकुश के घर छापा डाल के 10 लाख क्यों बरामद किए गए? अरे भाई 10 लाख बरामद हुए, वो कहां थे? वो पूछताछ का विषय है। उसके पिता का बयान है, फिर वही बात है, उसके पिता का बयान है। सब्जेक्टिव, आप इस एनालिसिस के अब मैं सबूत दे रहा हूं तो आप भाग रहे हो। नहीं बना सकते। ओके सुनील शर्मा जी, धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। बेचने का है, ओके कर्जे का भाई सुनील शर्मा जी, बैठ के नहीं तय हो सकता। एफआईआर दर्ज करके एक्शन लेने के बजाय चीख के जिनके ऊपर चोरी के आरोप हैं उनको बचाव करना क्या जायज बात है? देखिए ब्रजेश जी, एफआईआर का विषय तो ये है कि एफआईआर सिविल ऑफेंस में बाद में भी की जा सकती है। सिविल ऑफेंस नहीं है सर, चोरी जो है वो क्रिमिनल काम है। सर एक सेकंड प्लीज, आप प्लीज, आप इसको सिविल और क्रिमिनल में नहीं ले जाएं। थैंक यू। बाद में एफआईआर दर्ज सर आप थोड़ी तसल्ली करें, डिबेट में और भी मेहमान हैं, उनका भी पक्ष आने दें। आप बोलिए सुनील जी, या आप भी चाहते हैं कि इस मामले में सिर्फ एसआईटी हो, एफआईआर ना हो? तो अब सबसे कहीं चोरी हो तो पहले एसआईटी बैठ जाए और उसको सिविल बताया जाए। अब चोरी की परिभाषा ही बदल गई। देखिए जी, इसमें मैंने पहले भी कहा, यदि कोई दोषी हो उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई हो, लेकिन दोष सिद्ध होने के लिए एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार तो करिए आप। एसआईटी की रिपोर्ट तो ऐसा तो है नहीं 6 महीने बाद आएगी,
15 दिन का समय दिया, 15 दिन रिपोर्ट आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बात बताओ, उसमें समस्या क्या जब है? एक आदमी बयान दे रहा है कि भैया हमारे घर छापा पड़ा था, 10 लाख रुपया बरामद हुआ है हमारे घर से, अब इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? नहीं तो क्या एक आदमी के कहने से ही सारे सबूत बन जाएंगे? भाई लवकुश मिश्रा का पिता कह रहा है, अरे तब कुछ CCTV फुटेज कह रहे हैं, किन परिस्थितियों में कह रहे हैं, उनकी सच्चाई तो आ जाएगी ना। फार्मर अकाउंटेंट बयान दे रहा है, ट्रस्ट लिख के जांच की, पहले सेवानिवृत्त जज से जांच की बात कही जा रही थी, अब SIT। सर एक सेकंड सर, आप संयम रखें सर, सुनील सक्षम है बोलने के लिए। हाँ कि ये जांच ही इसीलिए बैठाई गई है, कौन बयान दे रहा है, किसके घर में क्या बरामद हुआ है, यही तो जांच का विषय है। जी बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। थोड़ा सा सेकंड राउंड में टाइम थोड़ा सा कम है, मैं डॉक्टर चंद्रांशु जी को, महाराज को समय देता हूँ। सर आप मुझे महाराज जी बताइए कि अयोध्या के भीतर क्या साधु संतों के बीच, आश्रमों में, मठ में क्या चर्चा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं इसके बारे में? जब व्यक्ति को चेहरा धोना होता है ये लोग शीशा तोड़ने के लिए चलते हैं। अयोध्या की जनता जिस तरह से परेशान हुई है, उसके बदले में अवधेश प्रसाद को उन्होंने सांसद बना दिया। हम सब लोगों ने पूरे देश भर में गाली खाया, पर जो वहां पर जनता की उत्पीड़न हो रही थी उसको ध्यान नहीं दिया। ये लोग अलग अलग तथ्य खोज करके लाए। अभी की स्थिति ये है कि अभी जो भी हो रहा है, जिस तरह यही कह रहे हैं कि SIT गठित हो रही है, तो कोई ना कोई झोल हो रहा है और पूरी दुनिया ही देख रही, कोई कुछ लोग भ्रष्टाचार किए हैं। हाँ, इन भ्रष्टाचारों के आधार पर कोई भ्रष्टाचारी किसी को नहीं मिलता है, जांच आएगी, ये हम भी मानते हैं कि जो दोषी होगा वो जाएगा। जहां तक चंपत राय जी की बात, जिन लोगों ने आलोचना किया, मैंने जितना न्यूज को देखा है वो अयोध्या के अंदर रहे, उनको मैंने देखा कि जो पकड़ा जा रहा है उसके यहाँ वो बाकायदा अच्छा साधु संत, अच्छा वो खुद भी जा रहे हैं, वो गए हैं, जब रुपए बरामद हुए तो गए हैं। जो अपराधी वो किस अधिकार से गए हैं छापा मारने, मुझे ये बताइए। हाँ, वो क्या पुलिस है? आप वही बात सुनिए, मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं, मैं आप वही संदेश देना चाह रहा हूं कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं, जिनका नाम आ रहा है, कोई कार्रवाई हो चाहे ना कार्रवाई, खुद ही इस सिस्टम से अलग हो, अपने को अलग करके जो जांच कमेटी है उसका सहयोग करें, और बाकी लोग सहयोग करने के बाद बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही कि ये लोग अपने को अलग करें सिस्टम से, फिर जांच करें, अपनी कार्रवाई के लिए निष्पक्ष कार्रवाई हो। बहुत सही बात कही आपने। मैं सुनील साजन जी को आमंत्रित करता हूँ। सुनील जी, हमारे शैलेंद्र जी ने तो पूरा NOC और सर्टिफिकेट दे दिया और चोरी की परिभाषा ही बदल दी, और वो मानने को तैयार नहीं है। अभी तक तो मुझे संदेह था, मुझे पक्का विश्वास है। देखिए ब्रजेश जी, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जब पुलिस किसी चोर को पकड़ती है तो 2-3 घंटे जब लाठी चलाती है तब तक वो कहता कि हम चोर नहीं हैं, लेकिन फिर बाद में उसको स्वीकार करना पड़ता है। भाई हमने तो एक कहावत कही कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लोग तेजी तेजी से अपनी अपनी दाढ़ी चेक करने लगे। तो मुझे तो आपके कार्यक्रम में ही समझ में आ गया कि चोरों की जो लाइन है, घपलेबाज और लुटेरों की जो लाइन है वो बड़ी है, वो छोटी नहीं है। अगर छोटी होती तो ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत ताकतवर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको ये ना कहना पड़ता कि मुझे जानकारी तो है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े लोगों अच्छा, मैं लवकुश मिश्रा के पिता का वो बयान आपको सुनाना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं कि हमारे घर लोग आए थे, 10 लाख की बरामदगी हुई है। लवकुश मिश्रा के पिता का वो बयान शैलेंद्र जी को सुनाया जी। मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से जी, और वहाँ पर वहाँ कोई चोरी लुका का गई तो वहाँ यहाँ तलाशी भी जौन है जी, यही से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन है वो लेके चले गए जी। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर है, अच्छा घर के अंदर। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं, जो होना रहा जो हो गया। 10 लाख बरामद हुए और जो होना था वो हो गया। सुनील जी, इसके बाद भी कुछ बचता है, इसके बाद भी FIR नहीं होगी, और इन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि FIR का मतलब क्या होता है। मतलब आपको साक्ष्य चाहिए, साक्ष्य तो जब फाइनल रिपोर्ट लगती है तब FIR के बाद पुलिस जुटाती है। मतलब पैसा बरामद हो रहा, छापे पड़ रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि चोरी हुई है, उसके बावजूद मुझे आश्चर्य ये छापा डालने के लिए अधिकृत कौन है? चंद्रांशु जी ठीक कह रहे थे, ये छापा कौन डाल रहा है जब कोई FIR नहीं है तो। और चंद्रांशु जी बता रहे थे कि चंपत राय जी खुद जाते हैं जिनके घर पैसे मिल रहे हैं। अब ये चंपत राय क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं,
और इनको छापा डालने की इजाजत किसने दे दी? किस थैंक यू सर, संविधान थैंक यू किस सर, धन्यवाद कानून ने सर, दे बहुत दी? शुक्रिया ये सर। इनसे पूछो। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। संविधान से बड़े हो गए ना। हमारे शैलेंद्र जी बैठे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए विचारक भी हैं और एक एडवोकेट भी हैं। ये कह रहे हैं कि ये वित्तीय अनियमितता हो सकती है, ये चोरी नहीं है। अच्छा, देखिए एक चीज़ मैं पूछना चाहूँ कि नेशनल हेराल्ड का केस था, मनी उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं थी, पर ईडी कितने कितने घंटों बिठा के पूछ रही थी। यहाँ तो पता चल रहा है कि वो जो 50 जो कर्मचारी थे जी, उनके घरों में 3-3 आईफोन निकल रहे हैं, उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी आ गई है, कारें आ गई हैं, सीसीटीवी फुटेज डिलीट क्यों की जा रही है। इन सारे तथ्यों के आधार पर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखती जहाँ पे आपको मनी पूरी तरीके से साफ साफ पैसे का गबन दिख रहा है, चोरी दिख रही है, उसके बाद भी आप पक्ष ले रहे हैं। आपको कम से कम यहाँ पर ये कहना चाहिए था कि जो गलत है उसको जेलों के सलाखों के पीछे डालिए, उनके घर पे बुलडोजर चलाइए, उनको जो है पूरी तरीके से जो है उनके ऊपर अच्छा, कुछ लोग इसको हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र मान रहे हैं, जैसा कि अभी शैलेंद्र जी मान रहे थे कि ये हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। और चंपत राय ने अपनी जवानी जीवन सब दिया, उनको बदनाम किया जा रहा है। हिंदू तो आप साबूदाना खा के जीते हैं वो। नहीं, हिंदू तो मैं भी हूँ। अरे भाई, साबूदाना खा के क्या बुद्धि काम करना नहीं बंद कर जाती है कि आप किसी को ठग नहीं लेंगे? सबसे बड़ी बात है, हिंदू मैं भी हूँ, हिंदू आप भी हैं, लेकिन अगर मंदिर में चोरी होगी तो वो एक पाप है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग ट्रस्ट पे बैठे हुए हैं आज भी, उनको सबसे पहले ट्रस्ट छोड़ना चाहिए। अगर वो अपने आप को भगवान श्री राम का भक्त मानते हैं तो ट्रस्ट में अपने पद पे क्यों बैठे हुए हैं? अगर उनके ऊपर एक भी आरोप, अगर भगवान श्री राम के ऊपर आरोप लगे थे, उन्होंने तो अपनी पदवी बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बेशर्मी की हद नहीं है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका मैडम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जी, लवकुश के पिता का आपने बयान सुना? आप तो एडवोकेट भी हैं, आप अपना अगर कोई क्लाइंट आता और ये बयान सुनाता है तो आप उसको क्या मशवरा देते? क्या उन्होंने कहा कि राम मंदिर से ये गबन करके पैसा लाके घर में रख दिया हमने। ट्रस्ट का कर्मी था, बोला उन्होंने। ट्रस्ट का कर्मी होना ठीक, अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें अगर ये जांच के दायरे में है, अगर उसका बयान नहीं लिया जाएगा तो आप कहिएगा कि इसके बयान का आपने कॉग्निजेंस नहीं लिया, इसके बयान को आपने एविडेंस पे लीड नहीं लिया। अगर एसआईटी को 10 दिन का समय मिला है, अभी हमारी बहन जी कह रही थी कांग्रेस से कि वहां पर 3-3 घंटे पूछताछ होती थी, तो क्या यहाँ पर पूछताछ नहीं होगी? क्या इंक्वायरी के लिए इंटरोगेशन नहीं होना चाहिए? क्या व्यक्ति को अच्छा, ये छापा कोई प्राइवेटली, अच्छा आप तो एडवोकेट हो, ये बताओ क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी के घर जाके छापा डाल के रुपए बरामद कर सकता है? ऐसा कोई प्रावधान बीएनएस में है? अब ये विषय जो है इसकी पुष्टि मैं यहाँ पर टीवी की डिबेट के आधार पर नहीं कर सकता कि उनके पिता के बयान के आधार पर कर कहने के आधार पर नहीं। अभी आपको 10 लोग ऐसे मिल सकते हैं जिनका बयान मैं टीवी मीडिया में चलवा सकता हूं कि जो इस देश के तमाम नेताओं और तमाम परिस्थितियों पे, व्यक्तित्वों पे आरोप उसका पिता अपने बेटे के ऊपर आरोप लगा रहा है। आधार पर हम किसी को, अरे वो पिता है, ठीक है, वो भी हमारे एविडेंस का एक हिस्सा होगा। एसआईटी को इन सारे विषयों को एक साथ लेकर के बहुत शुक्रिया को आगे बढ़ा करके उसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ में कार्रवाई करने का, और उसके बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जांच से पहले ही आप परिणाम घोषित किए दे रहे हैं कि ये चोर है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। लवकुश का पिता कह रहा है 10 लाख रुपए कहां से आए? मैं लवकुश के पिता को नहीं जानता। या तो सुनील ने, साजन ने दिया या प्रियंका गुप्ता ने दिए हैं, यहाँ पर जो लोग पुलिस या चंद्रांशु जी ने दे दिया होगा। मीडिया के सामने थैंक यू, धन्यवाद, के सामने दिया बयान, बहुत बहुत शुक्रिया, बदल जाते हैं, विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है। इसलिए अभी आप ना कहिए उन तथ्यों का। वैसे मैं एक बात रिकमेंड करूंगा ट्रस्ट के न्यास के लोगों को कि अपना एडवोकेट शैलेंद्र शर्मा जी को बनाएं। बहुत शुक्रिया, मेरे बिना वहां पर सारी चीजें, बहुत शुक्रिया। अरे आपकी तारीफ कर दी, बहुत बड़ी होगी। वो भगवान राम के मंदिर में, भगवान राम की छत्र छाया में पूरा जीवन समर्पित करने वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता, और मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है सभी निष्कलंक और बेदाग होकर के। आप उनका केस लड़ने को तैयार हो? केस का कोई विषय ही नहीं है, अभी कोई केस ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में स्पष्टता होगी और करोड़ों लोगों की आस्था पर जो चोट आघात पहुंचा है उसका स्पष्टीकरण होगा, और जिन्होंने भगवान के चढ़ावे में चोरी की है उन महापापियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। अब गठबंधन का एक नई गांठ बनी है, और ख़ासतौर पर विपक्ष के लिए असदुद्दीन ओवैसी कल बहराइच में आए, बड़ी रैली की, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 100 नसीहत दे के गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रियव्रत दीक्षित आपके सामने पूरी वीडियो रिपोर्ट लेकर आएंगे।